अगर विद्या केवल किताबों से मिलती तो संसार का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति शांत होता। अगर बुद्धि केवल शब्दों से आती तो अहंकार कभी जन्म नहीं लेता। और अगर ज्ञान केवल जानकारी होता तो मनुष्य के भीतर इतनी अशांति कभी न होती। शास्त्र कहते हैं, सच्ची विद्या वह है जो आत्मा के अंधकार को दूर करे, और उसी विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ शारदा। आज की यह कथा किसी चमत्कार की नहीं, किसी भविष्यवाणी की नहीं, बल्कि उस चेतना की है जो मनुष्य को अज्ञान से विवेक की ओर ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल अध्यात्म। सनातन परंपरा में माँ शारदा को विद्या, वाणी और विवेक की देवी माना गया है। यहाँ विद्या का अर्थ केवल पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो मनुष्य को यह सिखाए कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कब मौन रहना ही श्रेष्ठ है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ वाणी शुद्ध हो, जहाँ बुद्धि विनम्र हो, वही माँ शारदा का वास होता है। उपनिषदों में सरस्वती तत्व को ज्ञान की मूल धारा कहा गया है और माँ शारदा उसी सरस्वती तत्व का वह स्वरूप है जो मनुष्य के भीतर बोध और विवेक को जागृत करती हैं। इसी कारण कई परंपराओं में माँ शारदा को आत्मिक विद्या की देवी कहा गया। आदि शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत परंपरा में माँ शारदा का स्थान अत्यंत विशेष है, क्योंकि अद्वैत का उद्देश्य है अज्ञान का नाश, और अज्ञान का नाश तर्क से नहीं, विवाद से नहीं, बल्कि बोध से होता है। माँ शारदा उसी बोध की अधिष्ठात्री हैं। शास्त्र एक गहरी बात कहते हैं, जहाँ विद्या बढ़े वहाँ विनम्रता बढ़नी चाहिए। यदि अहंकार बढ़े तो समझो वह विद्या नहीं, केवल सूचना है। माँ शारदा की विद्या मनुष्य को झुकना सिखाती है, न कि दूसरों को झुकाना। माँ शारदा की कथाएं चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, वे हमें यह सिखाने के लिए हैं कि ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, स्वयं को सुधारना है। जो व्यक्ति सीख कर भी करुणामय नहीं, वह अभी विद्या के मार्ग पर पूरा उतरा नहीं। शास्त्र कहते हैं, माँ शारदा मांगने से नहीं, योग्यता से प्रसन्न होती हैं। योग्यता का अर्थ है सीखने की इच्छा, अहंकार का त्याग और सत्य के प्रति निष्ठा। जब साधक मुझे सब आता है यह भाव छोड़ देता है, तभी माँ शारदा की कृपा उसके जीवन में उतरती है। शास्त्रों में माँ शारदा की पूजा को बहुत सरल, सात्विक और आंतरिक बताया गया है। माँ शारदा को दिखावे से अधिक भाव और शुद्धता प्रिय है। उनकी पूजा में श्वेत और हल्के पीले रंग के पुष्प विशेष रूप से प्रिय माने गए हैं। कमल, चमेली, कनेर या साधारण श्वेत पुष्प मन की शांति और वाणी की पवित्रता का प्रतीक है। भोग के रूप में दूध, खीर, मिश्री या शुद्ध फल पर्याप्त माने गए हैं। शास्त्र कहते हैं, जहाँ भोग से अधिक भाव शुद्ध हो, वहीं विद्या का वास होता है। पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या संध्या का शांत काल है, जब मन सबसे अधिक विनम्र और ग्रहणशील होता है। माँ शारदा की पूजा का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को सीखने के लिए खोल देना है। दोस्तों, अगर माँ शारदा से जुड़ी यह शास्त्र सम्मत कथा आपके मन को छू रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में ओम शारदाय नमः अवश्य लिखें।
आपका सहयोग ऐसी पवित्र कथाओं को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। आज का युग सूचना से भरा है पर विवेक से खाली। लोग जानते बहुत हैं पर समझते कम हैं। माँ शारदा का स्मरण हमें यह याद दिलाता है, सच्चा ज्ञान मन को शांत करता है, अशांत नहीं। शास्त्रों का अंतिम सत्य यह है, माँ शारदा कहीं बाहर नहीं बैठी, वह आपकी बुद्धि में, आपकी वाणी में और आपके विवेक में प्रकट होती हैं। जब आप सत्य बोलते हैं, विनम्र रहते हैं और सीखने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, यह थी आज की माँ शारदा की कथा, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची विद्या अहंकार नहीं, विवेक और शांति देती है। इसी प्रकार की आध्यात्मिक, भक्ति और शास्त्र सम्मत कथाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ शारदा।